आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैत्री तमुल कुमार में स्वागत है। और जैसे कि हम कक्षा 10 का गणित चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, हम उसके पहले कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज उनसे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन स्टडी करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है तो चलिए देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी, दो कोण है आपके पास, कोण ए है और कोण बी है, और ये आपके न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के होगा। मतलब आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी है, तो आपको कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। तो हल जब करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपको प्रश्न में? दिया है कोण ए और कोण बी, त्रिभुज ए बी सी में न्यून कोण है तथा साथ ही साथ जब हम आपका त्रिभुज बनाएंगे तो साथ ही साथ हम क्या लेकर चलेंगे, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, क्योंकि न्यून कोण है तो डेफिनेटली ये कोण जो सी होगा ये 90 डिग्री समकोण रहा होगा तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री। मतलब ये कैसा कोण है आपका? समकोण 90 डिग्री का कोण है। अब ये समकोण हो गया। हम जानते हैं समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है हमारे प्यारे बच्चों। तो ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। और कोण ए और कोण बी कैसे कोण रहे होंगे? न्यून कोण रहे होंगे। अब चलिए प्रश्नानुसार क्या कहा प्रश्न में आपसे? प्रश्नानुसार तो आप बताइए प्रश्न में क्या कहा आप लोगों से? क्वेश्चन में कहा है कि कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर कोस बी है। ये रहा आपका कोस ए बराबर कोस बी। अब एक चीज़ विशेष करके यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे एंगल ए लेना है, यहाँ पे एंगल बी लेना है। तो जब हम एंगल लेते हैं तो एंगल के बेसिस पे ही लंब, कर्ण और आधार लिए जाते हैं। तो जब हम कोस की बात करेंगे, केवल कोस की ए की, तो ये लंब होगा और ये क्या होगा बच्चों? आधार। ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं कोस ए की, तो आप बताइए कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब कर्ण तो आप जानते ही हो, कर्ण तो यही रहेगा एंगल शिफ्ट करने के बाद भी, कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब आधार बताइए क्या है आपका? AC। और आप आधार AC हो गया और आपका कर्ण क्या आया? AB। ठीक है बच्चों। अब आपको एंगल किस पे शिफ्ट कर दिया? A की जगह एंगल पहुंच गया B पर। अब जैसे ही एंगल B पर जाएगा तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, सम्मुख भुजा जो होती है, एंगल के सम्मुख भुजा, वो हो जाती है लंब। और जो आपका लंब है हमारे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? आधार। तो अब आप ये बताइए कि इस कोस बराबर क्या लिखोगे? तो सर जी लंब बटे आधार बटे कर्ण ही लिखेंगे। चलिए, पर अब आधार है क्या? BC और आपका कर्ण है क्या? AB। तो अब यहाँ से आपका क्या निकल गया? AC अपॉन AB और BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। AC बराबर क्या आ गया? BC। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई है कि आपकी जो AC भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। जो आपकी AC भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। अर्थात यहाँ से एक तथ्य निकल कर आता है, अर्थात ठीक है जी, किसी भी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के कोण भी समान होते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, मैं पूरा लिख रहा हूँ, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो बच्चों अब क्या पता लगा आपको कि AC BC के बराबर है, तो इनके सम्मुख जो कोण बने हुए हैं, मतलब इनके सामने भुजाओं के जो कोण बने हुए हैं वे कोण भी बराबर रहे होंगे। आप मुझे ये बताइए BC के सामने कोण क्या बना हुआ है? BC के सामने कोण बना हुआ है A और AC के सामने कोण बना हुआ है B।
तो जब इनकी भुजाएं बराबर हैं तो इन भुजाओं के सम्मुख बने कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ने के कारण मैंने अभी देखा जो ऊपर का क्वेश्चन था वो दिख नहीं रहा था। तो हम इसे क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर रहा होगा। मान ली, इसकी सारी बात हमने मान लिया कोण ए और बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है जी। और हमने सी पे जो मान लिया वो 90 डिग्री का समकोण मान लिया। हम जानते हैं 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है बच्चों, वो कर्ण कहलाती है और एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार लिया जाता है। जो आपका कोण होता है उसके बेसिस पर लंब और आधार लिया जाता है। तो हमने मान लिया ए और बी न्यून कोण है और कोण सी समकोण त्रिभुज, मतलब 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के एंगल वाली सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? आपकी कर्ण होती है। तो प्रश्न में दिया है कि कोण ए बराबर कोण बी, एक बार एंगल क्या लिया गया है? ए, एक बार लिया गया है बी। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है कि जैसी एंगल लेते हैं हम, जैसी कोण लेते हैं, उन कोण के बेसिस पे लंब और आधार हमारे लिए जाते हैं। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और जिस पे कोण बना होता है वो क्या कहलाता है आपका बच्चों? आधार कहलाता है। तो यदि आप कोण ए पर लेते हो तो ये क्या होगा? आधार। और बच्चों ये क्या हो जाएगा? आपका लंब। तो भली बात ही जानते हो। और ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण। तो आप सब जानते हो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका? AC और कर्ण आपका AB। तो आपने रख दिया कोस A बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब AC अपॉन AB। उसके बाद बच्चों उसने क्या कहा कि एंगल B पे लेना है, और हमने क्या कहा कि जैसे आप एंगल शिफ्ट करते हो तो एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार लिया जाता है। तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब, और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारे प्यारे बच्चों? आपका आधार। तो आप बता सकते हो कि जब कोस लोगे तो आधार बटे कर्ण ही होता है, पर आपका आधार इस दफ़ा क्या होगा? BC, और आपका कर्ण इस दफ़ा क्या होगा? AB। तो आपका क्या निकल गया? AC अपॉन AB बराबर BC अपॉन AB। AB से कैंसिल आउट हो जाएगा। AC बराबर हमारे प्यारे बच्चों क्या आ गया? AC बराबर आ गया BC। तो आगे चलते हैं। अब आपको ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, ये नोट पॉइंट बड़ा अच्छा है, आप इसको याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं बच्चों तो उनके दिए हुए उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब AC किसके बराबर है? BC। तो AC के सामने कोण क्या है? B, और BC के सामने कोण क्या है? A। तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण A किसके बराबर रहा होगा? कोण B के बराबर रहा होगा। ठीक है। तो थोड़ी सी ब्राइटनेस होने के कारण कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो देखा नहीं, वो अपना लेक्चर अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो आप इसको आप पुश करके आप इसको कॉपी कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों चलिए 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है? यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा तथा सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हल करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। हल दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बनाना होगा और ये थीटा मान लिया आपने, ट्रायंगल का नाम रख दिया आपने A, B और C। B के सामने का जो बच्चों B के सामने की जो भुजा होगी वो भुजा कर्ण कहलाएगी। थीटा के सामने जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और जिस पर थीटा बना होगा वो भुजा क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी भुजा आधार। क्या कहलाएगी? आधार। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? तो बच्चों हम ये जानते हैं कि कोट थीटा बराबर, यदि ABC समकोण त्रिभुज है तो कोट थीटा बराबर रहा होगा आधार बटे लंब
आधार बटे लंब, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब है, और कोट थीटा बराबर 7/8 भी है। तो यहाँ से आप हमें बता सकते हैं आधार क्या आया आपका, आधार आया 7K क्योंकि अनुपात में है, और लंब आया आपका 8K। तो अब आपके पास आधार है, लंब है, और त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है तो आप इसमें क्या लगा सकते हो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो चूंकि लिखेंगे हम ये बात, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः क्या लगाओगे अब इसमें, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। तो हमारे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप सब जानते हो, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप हमें बताइए कर्ण क्या है आपका, AC का स्क्वायर जो कि हमारे पास नहीं है, लंब क्या है आपका 8K का होल स्क्वायर, आधार क्या है आपका 7K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 64K स्क्वायर और 7 का 49K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अब बता सकते हो कितना हो गया ये 113K का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या है प्यारे बच्चों हमारा 113K का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आप बता सकते हो कि कर्ण आपका क्या निकल के आया, कर्ण निकल के आया हमारा AC बराबर के बाहर ले लिया आपने √113। तो ये आपका कर्ण निकल के हमारा आ गया। अब हमें इसके बाद साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है और उसके फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू पुट करनी है। तब साइन थीटा बराबर सब जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बताइए बच्चों आपका लंब कितना है सर जी 8K, और आधार कितना है सर जी √113K। K से K कैंसिल आउट। तो बताइए हमारे प्यारे बच्चों साइन बराबर क्या है 8/√113। ये हमारे पास साइन की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हमें साथ ही साथ ये बताइए कि आपका आधार कितना है 7K और कर्ण कितना है 113K। K से K कैंसिल आउट, 7/√113। तो कोस थीटा निकल के क्या आया आपका 7/√113। अब आपके पास साइन की वैल्यू भी है और कोस की वैल्यू भी है। तो साइन और कोस की वैल्यू से बच्चों आप क्या निकालोगे, इसका फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे जो कि है 1 + साइन थीटा और जो कि है 1 - साइन थीटा अपोन में 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा। तो हम इसको एक फॉर्मूला है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 9th से पहले भी पढ़ा होगा, हम उससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी कर सकते हैं। तो पहला इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही पुट करके कर लेते क्योंकि स्पेस है नहीं इतना। तो चलिए करते हैं 1 + बताइए बच्चों कि साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू आपके पास 8/√113 है। साइन की वैल्यू में 8/√113 है, बटे में आ जाइए। कोस की वैल्यू बताइए, कोस की वैल्यू है 7/√113। फिर से कोस की वैल्यू बताइए 60/√113। अब आप इन सब का एलसीएम लेंगे, √113 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी √113 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, सेम प्रोसीजर है। तो वही जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, हम वही फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन उधर से रफ करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पुश करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने थोड़ा सा स्पेस बनाया है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फिलहाल बड़े क्योंकि स्पेस कम है तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को यहाँ करेंगे, अगर उधर से आपको दिखाई दे रहा हो तो ये इतना स्पेस हमने क्वेश्चन में बनाया है, फिर भी क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो √113
प्लस 8 बटे में अंडर रूट 113। आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे आपने फिर से एलसीएम लिया, तो अंडर रूट 113 माइनस 8 बटे में अंडर रूट 113 बटे में आ जाइए। जब इसका एलसीएम लोगे अंडर रूट 113 प्लस में 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। फिर से अंडर रूट 113 माइनस 7 बटे में अंडर रूट 113 ब्रैकेट बंद। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आपका क्या बचा ऊपर बच्चों, अंडर रूट 113 प्लस में 8 और फिर से अंडर रूट 113 माइनस में 8। नीचे जाते हैं डिनोमिनेटर में, अंडर रूट 113 प्लस में 7 और फिर से अंडर रूट 113 माइनस का 7। अब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में सॉरी 10th में तो आप हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होता है, पर क्या होता है ए माइनस बी, एक बार जुड़ा एक बार घटा। तो यहाँ ए बराबर क्या है, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, ऐसी बटे में जाएंगे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पर आएंगे हम लोग, अंडर रूट 113 का मान तो 113 ही हो जाएगा और 8 का हो जाएगा आपका 64, और जब नीचे जाएंगे अंडर रूट 113 का 113 ही हो जाएगा और यहाँ आएगा 7 आपका 49। जब 113 में से बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, जब 113 में से आप 64 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 49, और जब 113 में से 49 निकालेंगे तो हमारे प्यारे बच्चों आपका क्या बचेगा 64। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा 49 बटे 64। तो क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेशन अच्छी थी इसमें, कि जितना भी आप इस तरह के सवाल करने की कोशिश करोगे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो आई होप कि आप सबके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पुश करके आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ चलिए, तो बच्चों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन को क्या कहा, 3 cot a बराबर 4, आपके पास 3 cot a बराबर 4 है जो कि सवाल में दिया गया है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है या नहीं। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान ले, इसको राइट हैंड साइड मान ले, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो ये बराबर है, अदरवाइज ये बराबर नहीं है। पर इनको बराबर दिखाने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, कोट की। किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, कोट की। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं हल। दिया है, क्या दिया है कि कोट ए बराबर 3 cot a बराबर 4। तो यहां से मुझे ये बताइए बच्चों कि कोट ए की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 3/4, 3/4 है। तो अब आपके पास कोट ए की वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, माना त्रिभुज ए बी सी, आपने कोई त्रिभुज ए बी सी मान ले, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी या कोण बी क्या है जी, समकोण है, बी समकोण है। तो जब आपने ए बी सी त्रिभुज में माना, त्रिभुज ए बी सी में भी समकोण है, तो कोण बी क्या रहा होगा आपका 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कोण बना लीजिए, ये हमने एक छोटा सा कोण बना लिया, और बच्चों इसका नाम क्या कर दिया हमने, ए बी सी रख दिया। और जैसा कि हमने क्या माना, बी पे समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये वाली बच्चों क्या भुजा निकल के आएगी, कर्ण, और एंगल ए पे लेना है, और एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जिस पर एंगल बना हुआ होता है, जिस पर एंगल जनरेट होता है, बनता है जिस पर, उसे क्या बोलते हैं, आधार। तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी, आधार कहलाएगी। तो चलिए चलते हैं। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है कोट ए बराबर 3/4, और हम जानते हैं कोट बराबर आधार बटे क्या होता है, लंब भी होता है। ठीक है जी। अब आप यहां से बता सकते हो कि आपका आधार क्या है, आपका आधार है ए बी, और आपका लंब क्या है, आपका लंब है आपका बी सी, क्या निकल के आए 3k/4k। तो बच्चों जो आपका लंब है वो 4k निकल के आया, और जो आपका आधार है वो 3k। k में क्यों माना, क्योंकि अनुपात में है। ठीक है जी। तो इसलिए हम k या x या कुछ भी मान के आप चल सकते हो। अब इसकी सहायता से,
त्रिभुज ए बी सी एक क्या है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज है तब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय बताइए हमें क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारे पास है नहीं बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे, लंब और आधार की सहायता से हम कर्ण निकाल लेंगे। और कर्ण निकालने के बाद जब हमारे पास तीनों भुजाएं की तीनों त्रिभुज सॉरी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाती हैं तो साइन कोस टेन इन सब की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपका लंब कितना है 4k का स्क्वायर 3k का स्क्वायर। तो हम साथ में यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेशन। तो कर्ण का स्क्वायर और ये आया आपका 16k का स्क्वायर और 9k का स्क्वायर। और जब इसको आप ऐड करोगे, कर्ण आपका AC है तो 25k स्क्वायर, तो AC आपका निकल के आएगा 5k। तो बच्चों कर्ण क्या निकल के आया आपका, हमारा कर्ण निकल के आया 5k निकल के आया। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल लेंगे, तब हम निकाल लेंगे tan की वैल्यू। tan A क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप हमें बताइए कि लंब कितना है आपका 4k, आधार कितना है आपका 3k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan A की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 3/4। तो आपकी ये tan A की वैल्यू आ गई। ऐसी आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन की, जो होती है आपका लंब बटे कर्ण। तो आप लंब बताइए आपका कितना है 4k और कर्ण कितना है आपका 3k और कर्ण आपका 5k है सॉरी। तो आपका साइन A बराबर क्या निकल के आ गया 4/5। तो आपके पास अब साइन की वैल्यू भी है, tan की वैल्यू भी है और इसी के साथ साथ हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोस, जब कोस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप बताइए कोस A बराबर आपका आधार कितना है, हमारा आधार है 3k और कर्ण कितना है आपका 5k। तो कोस A की वैल्यू क्या निकल पाई प्यारे बच्चों 3/5। अब आपके पास कोस की भी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, tan की वैल्यू है। तब हम लेके चलेंगे LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या दी हुई है आपकी 1 - tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर है। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, किसकी 1 - tan की। tan की वैल्यू क्या थी आपके पास, tan की वैल्यू आपके पास 4/3 का होल स्क्वायर और 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। आप बता सकते हो, एक 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 9 और 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है बच्चों 9। एलसीएम ले लेंगे, 9 एकम 9 - 16 बटे में 9 आ गया, 9 एकम 9, 9 + 16 बटे में 9 आ गया। आप बता सकते 16 में से 9 गए, 9 में से 16 गए माइनस के साथ और 16 9 कितने होते हैं 25। तो प्यारे बच्चों आपकी LHS क्या निकल का है -7/25। तो स्पेस कम होने के कारण आप इसको पुश करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी कर सकते हैं। बाकी का हम स्पेस के अनुसार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। LHS आपके सामने है और हम इसके साथ ही साथ अब आपको RHS निकाल के दिखाएंगे। तो बच्चों हमने थोड़ा सा कैमरा उधर को घुमा दिया है, तो अब हम इसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे, आपकी RHS। तो RHS क्या है बच्चों आपका कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये बराबर रहे होंगे, उसने पूछा बराबर है या नहीं, अगर ये बराबर रहे होंगे तो LHS किसके बराबर रहा होगा, RHS के बराबर रहा होगा। अब आपको पहले ये बताना है मुझे कोस की वैल्यू कितनी है आपके पास कोस की वैल्यू है 3/5। आपके पास साइन की वैल्यू कितनी है 4/5। और मैंने पिछले लेक्चरों में बताया है कि जिनके हर समान होते हैं, अगर आपके याद हो कि जिनके हर समान होते हैं, अगर
बीच में प्लस है तो उनका अंश जुड़ जाएगा बच्चों, और अगर उनके बीच में माइनस है तो उनका अंश घट जाएगा। तो हर इनका समान है 25, तो 16 में से 9 में से क्या जाएंगे, 16 घटेंगे तो माइनस के 7/25, अर्थात क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS। ठीक है जी, समझ में आई? वो पूछ रहा था जांच कीजिए कि सत्य है या नहीं, अर्थात दिया गया कथन सत्य है। तो आप यहाँ लिख सकते हो भाषा में, अर्थात दिया गया कथन प्यारे बच्चों सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। तो आप इसको अब आसान मतलब धीरे से कॉपी कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो पुश करके। और आप वीडियो को, अगर ऐसा लगता हो कि हमारी वीडियो बहुत स्लो चल रही है, तो आप इसकी स्पीड 2x करके या 1.5x करके भी लेक्चर को देख सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका। तो बच्चों चलिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख रहे हो कि वीडियो में जब आप लेक्चर देखते हो तो ये लाइन आपको तिरछी दिखाई दे रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोर्ड पर सीधा ही लिखा हुआ है, पर जो हमारा ट्राइपॉड है वो टूटा हुआ है। प्रॉब्लम ये है। और कभी कभी आप देखते हो फ़ोन में भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, फ़ोन भी काफ़ी पुराना हो रखा है, तो फ़ोन में भी क्या होता है, जैसे हम वीडियो बनाने आते हैं इधर को घूम के और वहाँ पे प्ले होता है तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको बोर्ड पे लिखा हुआ ठीक से दिखाई नहीं देता, फिर जाकर उसको ठीक करना पड़ता है। तो थोड़ा सा तिरछा ट्राइपॉड का जो ऊपर का हेडर है ना वो टूटा हुआ है। तो कुछ दिन बाद हमारा एक नया ट्राइपॉड आ जाएगा, तो मैं भी देखते हैं उससे कितनी अच्छी वीडियो बनती है, कितनी सीधी वीडियो बनती है। तो लिखा हुआ तो बोर्ड पे सीधा ही है। मैं अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ऐसी, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा ट्राइपॉड कैसा है, कैसे टूटा हुआ है और हम कैसे वीडियो बनाते हैं। ट्राइपॉड के नीचे पुस्तकें रखी हुई हैं, उनमें ट्राइपॉड का मतलब उसको बैलेंस करके तब जाके ये वीडियो बन रही है। तो तब तक आता है ट्राइपॉड हमारा नया, तो इतने इससे काम चलाते हैं। तो आप परंतु ये मत सोचिए कि जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ तिरछा लिखा हुआ है, बोर्ड पे सीधा लिखा हुआ है, पर ट्राइपॉड की जो गर्दन है, जो हेडर है वो टूटा हुआ है। उसे टेप से हमने कैड़े से बहुत सारी टेप लपेट के उसको रोका हुआ है। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। आपने कोई त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज नाम हमने उसका रख दिया A, B और C। B पे क्या कहा, समकोण है, और tan A बराबर मतलब एंगल क्या लेना आपको, A बराबर आपको कोण लेना है। तो हल थोड़ा सा जल्दी करेंगे। क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है प्यारे बच्चों। और चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और हम सबको मालूम है कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका आधार। और कोण के सामने क्या पाया जाता है, सम्मुख भुजा कोण की लंब, और जिस पे कोण बना होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। तो यहाँ से आपका जो लंब निकल के आया k, मतलब k की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो k ही आएगा, और आपका आधार आया √3 के, क्योंकि अनुपात में है तो अनुपात में वहाँ कांस्टेंट लिया जाता है, k आपने ले लिया। तो ये समकोण त्रिभुज है। तब तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है नहीं, जो कि हमने क्या माना, AC। लंब हमारे पास है k का स्क्वायर, आधार हमारे पास है √3 k का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, k का स्क्वायर और 3k का स्क्वायर, तो 3AC स्क्वायर आ गया आपका 4k का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कर्ण निकल के क्या आया आपका 4k का स्क्वायर। तो कर्ण AC क्या निकल के आपका आया 2k। क्या निकल का आया आपका 2k। अब आप इसकी सहायता से क्या निकल सकते हो, हम किसी भी त्रिभुज में साइन कोस tan की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास उसकी तीनों भुजाएं हो। तो हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन A जब एंगल A पर हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों लंब क्या है आपका, लंब है आपका k और कर्ण है आपका 2k। तो प्यारे बच्चों साइन A की वैल्यू निकल के क्या आई, 1/2 निकल के आई। वेरी गुड सर जी। इससे क्या होगा, इससे आगे साइन के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, कोस A की वैल्यू। वेरी गुड।
कोस ए, ये कैसे निकलेगा? हम जानते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों आधार कितना है आपका √3 के और कर्ण कितना है आपका 2 के। तो प्यारे बच्चों कोस ए बराबर क्या निकल गया आपका √3/2। ओहो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसके बाद है। प्रॉब्लम कैसे है इसके बाद? आपने नोटिस किया कि एंगल हमने क्या लिया? ए लिया, पर साथ ही साथ सी भी निकलवा रहा है। और हमने क्या कहा था कि जब एंगल शिफ्ट होते हैं, जब एंगल शिफ्ट होंगे, एंगल शिफ्ट होने के साथ साथ जो पहले एंगल था सी या पहले एंगल था ए, तो इसके लंब और आधार भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसके लंब और आधार भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब एंगल ए के सामने लंब था, पर एंगल सी होने पे यहाँ क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और आपका जो आधार था वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों? लंब हो जाएगा। तो यदि कोण क्या हो? सी हो। यदि कोण किस पर हो? सी पर हो। तो यहाँ लिख लेंगे, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो कि इसी प्रकार करके, इसी प्रकार आप इसी प्रकार करके कर सकते हो कि कोस सी बराबर कोस सी। अब आपने एंगल बच्चों कहाँ पे ले लिया? यहाँ पे ले लिया। एंगल के सामने क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? जिस पे एंगल बना हुआ है प्यारे बच्चों, आधार हो जाएगा। अब कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चलो आपकी बात मानी। आधार कितना है आपका? अब आधार हो गया आपका के, कर्ण कितना है आपका? 2 के। तो प्यारे बच्चों कोस सी बराबर क्या है आपका? 1/2। तो यहाँ से आपने कोस सी की वैल्यू निकाल ली। और इसी प्रकार आप किसी पुनः करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे? साइन सी की। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो आप लंब बताइए कितना है आपका? अब लंब है आपका √3 के और कर्ण कितना है आपका? 2 के। तो आप यहाँ से बता सकते हो बच्चों कि साइन सी बराबर आया √3/2। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? साइन सी की। अब जो कि हम फर्स्ट पार्ट निकाल रहे तो सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं। अब अतः करके, अतः बताइए आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। अब आप वैल्यू रखिए यहाँ पे। साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? साइन ए की वैल्यू निकल कर आई थी आपके पास 1/2। तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 1/2। कोस सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 1/2। कोस ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी आपके पास? कोस ए की वैल्यू √3/2, √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या निकल कर आई थी आपके? √3/2। मल्टीप्लाई का नियम क्या है? ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। 1 की गुना 1 में 1, 2 की गुना 2 में 4, √3 के √3 में 3 और 2 दूनी 4। अब फिर से वही चीज़ निकल कर आती है, जिनके हर समान होते हैं, जिनके हर समान होते हैं उनका अंश अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, और बच्चों अगर माइनस है तो घट जाएगा। तो इनका हर समान है, तो 1 + 3 कितने बैठे प्यारे बच्चों? 4 + 4, तो क्या आ गया? 1। अर्थात अतः करके आप लिख सकते हो कि आपकी साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू क्या रही होगी? 1 रही होगी आंसर। तो क्वेश्चन अच्छा था। आप इसका ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। सेकंड पार्ट इसका आप ट्राई कर सकते हो। तो आप इसको पुश करके इसको कॉपी कर सकते हो, या आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।